महारानी का शासनकाल और झांसी की लड़ाई भाग 2। मुसलमानों ने अपने किला की रक्षा का बहुत अच्छा प्रबंध किया था, परंतु अंग्रेजी सेना के सामने उनकी मजबूती कुछ भी काम नहीं आई। 4 दिन तक भयानक युद्ध करके मुसलमानों को किला खाली करके भाग जाना पड़ा। इस पहली जीत से रोज का उत्साह बहुत बढ़ गया और वे अपनी सेना को लेकर आगे बढ़े। रहटगढ़ से 14 मील की दूरी पर बरोदिया नाम के गांव में बानपुर के राजा ने कुछ थोड़े से विद्रोहियों को सहायता देकर अपने पास रखा हुआ था। यह समाचार पाते ही रोज साहब ने उन लोगों पर धावा बोलकर उनको वहां से मार भगाया। इस हमले में अंग्रेजी कप्तान नेवली नामक शूरवीर की मौत हो गई। उक्त 2 स्थानों पर विजय प्राप्त करके रोज ने 3 फरवरी को सागर पर चढ़ाई कर दी और वहां के विद्रोहियों को भगाकर किले में जो अंग्रेज लोग थे उनको मुक्त कर लिया। जिस समय 14 ड्रैगन्स पलटन के सिपाही किले के पास पहुंचे, उस समय किले में घिरे हुए अंग्रेजों को बहुत खुशी हुई। उन्होंने अंग्रेजी सेना के स्वागत के लिए तोपों की सलामी दी। इस प्रकार सागर तक का सारा प्रांत विद्रोहियों के कब्जे से छीनकर रोज साहब ने गड़ाड़कोटा नामक किले पर, जो सागर से 25 मील की दूरी पर था, चढ़ाई कर दी। यह किला बंगाल की 51 और 52वीं पलटन के बागी सिपाहियों के हाथ में था। अंग्रेजी सेना ने उसको बहुत आसानी से अपने हाथ में ले लिया। रोज साहब ने जब देखा कि नर्मदा नदी के उत्तरी किनारे का बहुत सारा भाग उनके हाथ में आ गया है, तब उन्होंने बुंदेलखंड की ओर बढ़ने का निश्चय किया। वे यह समझते थे कि बुंदेलखंड के विद्रोहियों का मुख्य स्थान झांसी है। उधर कमांडर इन चीफ सर कॉलिन कैम्पबेल ने भी इस बात का अनुरोध किया कि झांसी को हाथों में लिए बिना उत्तरी हिंदुस्तान के विद्रोहियों की पराजय नहीं होगी। परंतु झांसी तक पहुंचने के लिए रास्ते में अनेक कठिनाइयां थीं। सागर से कानपुर तक सारा प्रदेश विद्रोहियों के कब्जे में था। रास्ते में नारुत, मालथोन, मदनपुर और धामोनी आदि बड़ी बड़ी घाटियां थी। वहां विद्रोहियों ने मजबूती से युद्ध करने का अच्छा प्रबंध कर रखा था। रोज साहब भी कुछ ऐसे वैसे सेनानायक नहीं थे। वे युद्ध विद्या से पूरी तरह परिचित थे। उनको यह पहले से पता था कि विद्रोही लोग आमुक स्थान पर हमारे साथ युद्ध करेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी सेना के बहुत से भाग करके उन्हें अलग अलग भागों से निकल जाने की आज्ञा दी और वे खुद नारुत घाट से होकर जाने के लिए तैयार हुए। परंतु जब नारुत के घाट बानपुर के राजा को युद्ध के लिए तैयार देखा, तब उन्होंने मदनपुर घाट से, जो शाहगढ़ के राजा के अधिकार में था, निकल जाने का इरादा किया। इस रास्ते से जाने में भी इस बात का डर था कि जब बानपुर के राजा को यह बात पता चलेगी कि अंग्रेजी सेना मदनपुर के घाट से पार उतरना चाहती है, तब वह अपनी सेना लेकर शाहगढ़ के राजा की सहायता के लिए आ जाएगा और ऐसा होने से 2 राजाओं की सम्मिलित सेना से युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने अपनी थोड़ी सी सेना नारुत घाट की ओर भेज दी और बानपुर के राजा को उधर अटकाकर रखने का प्रबंध किया। इसके बाद वे अपनी सारी सेना लेकर मदनपुर के घाट से बेखटके निकल गए। वहां पर अंग्रेजी सेना को विद्रोहियों के साथ कुछ समय तक युद्ध करना पड़ा। खुद रोज साहब को एक गोली लगी और उनका घोड़ा गोली लगने से मर गया। इस युद्ध में बहुत से बुंदेला सरदार मारे गए। अंग्रेजी सेना विद्रोहियों को हटाती हुई सराय के किले के पास आ गई। सराय का किला एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर था। उसके पास ही शाहगढ़ के राजा का एक सुंदर बगीचा था। उसी बगीचे में अंग्रेजी सेना ने अपना डेरा डाला। दूसरे दिन मुरोवरा गांव पर चढ़ाई करके वहां का किला भी अंग्रेजी सेना ने अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार जब उस प्रांत के सारे विद्रोहियों का नाश हो गया, तब पॉलिटिकल एजेंट सर रॉबर्ट हैमिल्टन ने शाहगढ़ राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाए जाने की आज्ञा प्रकाशित कर दी। इस खुशी के समय सरकारी सेना ने सराय के किले से तोपों की सलामी दी। शाहगढ़ का राजा तो पहले ही भाग गया था। अब उसके कई सरदारों को पकड़कर फांसी दे दी गई। उसी ने राजा साहब को मुहूर्त बताकर
युद्ध के लिए उत्तेजित किया था। उसके संबंध में डॉक्टर लो साहब, जो अंग्रेजी सेना के साथ थे, ने लिखा है, शाहगढ़ का राजा भाग गया। उसका ज्योतिषी, जो अब हमारे पास है, कह रहा है कि अंग्रेजों के नाश के लिए मुहूर्त निकालने में मुझे से गलती हो गई। उस रात को उसने कांच के द्वार सितारों को अच्छी तरह नहीं देखा था, इसलिए उसकी भविष्यवाणी झूठी सिद्ध हुई। इस प्रकार ज्योतिष विद्या पर विश्वास रखकर जो लोग युद्ध करते हैं, उनको कितना यश प्राप्त हो सकता है, यह आप खुद सोच सकते हैं। रोज साहब की सेना को जो भाग बानपुर की ओर गया था, उसे उधर बहुत कम युद्ध करना पड़ा। जब बानपुर के राजा मदन सिंह ने सुना कि शाहगढ़ के राजा को पराजित करके अंग्रेजी सेना मधुपुर घाट से पार हो गई, तब उसने लड़ना बेकार समझा। वह अपने परिवार को साथ लेकर भाग खड़ा हुआ। इस तरह अंग्रेजी सेना ने बानपुर को आसानी से अपने अधिकार में कर लिया। सेना ने वहां आकर देखा तो उसे सारा शहर खाली मिला। सर हैमिल्टन ने तब 10 मार्च को यह आज्ञा प्रकाशित की कि बानपुर ब्रिटिश सरकार के अधीन है और जो लोग विद्रोह में शामिल नहीं हैं, वे वहां बिना डरे रहें। बानपुर से राजमहल का कुछ भाग मेजर बॉयलो ने 11 मार्च को तोप से उड़ा दिया और शेष भाग में आग लगवा दी। अंग्रेजी सेना अपनी अपूर्व विजय का आनंद मनाकर 22 तारीख को तालबेहट गांव के समीप पहुंची। वहां बहुत सारे विद्रोही जमा थे। वहां का किला भी उन लोगों ने अपने हाथ में ले लिया था। पहले तो मेजर और विद्रोहियों में थोड़ा युद्ध हुआ, परंतु जब विद्रोहियों ने देखा कि अंग्रेजी सेना अधिक है, तब वे इधर उधर भाग गए और किला आसानी से अंग्रेजों के हाथ में आ गया। यह किला एक छोटी सी सुहावनी टोकरी के ऊपर बना हुआ था। इस किले पर अंग्रेजों ने अपना झंडा फहरा दिया। इस प्रकार जीत प्राप्त करते हुए रोज साहब 17 मार्च को बेतवा नदी के पार पहुंचे। उसी दिन उनकी सेना ने चंदेरी का प्राचीन और प्रसिद्ध किला विद्रोहियों से छीनकर झांसी की ओर कदम बढ़ाया। रोज साहब अपनी सेना साथ लेकर 19 तारीख को झांसी से 14 मील की दूरी पर चंचनपुर नाम के गांव में जा पहुंचे। दूसरे दिन उन्होंने एक तोपखाना और कुछ घुड़सवार झांसी के रास्तों की नाकाबंदी करने के लिए भेजे। इसके बाद वे खुद जाने वाले थे कि इतने में कुछ घुड़सवारों ने आकर गवर्नर जनरल साहब का एक पत्र सर रॉबर्ट हैमिल्टन साहब को और दूसरा पत्र कमांडर इन चीफ को दिया। इन पत्रों को पढ़कर उन दोनों को कुछ आश्चर्य और कुछ चिंता हुई। इन पत्रों का सारांश यह था कि बुंदेलखंड प्रांत में चरखारी का राजा रतन सिंह अंग्रेजों का अच्छा मित्र है। उसके राज्य पर तात्या टोपे ने चढ़ाई कर दी है और उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। इसलिए पहले उसको इस संकट से मुक्त करके फिर झांसी पर चढ़ाई की जाए। गवर्नर जनरल की यह आज्ञा पाकर रोज साहब को बहुत चिंता हुई, क्योंकि उस समय जिस स्थान पर वे थे वहां से झांसी सिर्फ 14 मील और चरखारी 80 मील दूरी थी। यदि वे झांसी छोड़कर चरखारी नहीं जाते तो सरकारी आज्ञा का उल्लंघन करना पड़ता। तब हैमिल्टन साहब ने अपने सिर पर सारी जिम्मेदारी लेकर कहा कि पहले झांसी के किले को अपने अधिकार में लेना बहुत जरूरी है। उन्होंने गवर्नर जनरल को भी यह बात लिख दिया कि यदि हम चरखारी जाते हैं तो झांसी पर चढ़ाई नहीं हो सकेगी और फिर कालपी के संबंध में जो तैयारी हम लोगों ने सोच रखी है वह भी नष्ट हो जाएगी और कालपी को हाथ में लेना सर ह्यू रोज का कर्तव्य है। लेकिन हमारी यह इच्छा है कि हम चरखारी के राजा की सहायता करें। फिर भी इस समय इस सेना को उधर ले जाना असंभव है। रोज साहब की यह राय है कि जब हम झांसी पर चढ़ाई करेंगे तब चरखारी के सारे विद्रोही लोग अपने आप ही इधर चले आएंगे और जैसे ही झांसी हमारे हाथ में आ जाएगी वैसे ही सारे विद्रोहियों का समूह तितर बितर हो जाएगा और अंत में जिस रानी का नाम इस विद्रोह का मुख्य कारण है उसकी ताकत कम हो जाएगी। इस प्रकार निश्चय करके रोज साहब अपनी सारी सेना लेकर 20 मार्च को सुबह 7 बजे झांसी के बिल्कुल पास पहुंच गए। जब यह खबर झांसी में पहुंची कि अंग्रेजी सेना युद्ध के लिए समीप आ गई है, तब झांसी के दरबार के लोग घबराने लगे। उस समय दरबार में अनुभव प्राप्त तथा राजनीति निपुण मंत्रियों की बहुत कमी थी। वहां एक भी होशियार आदमी नहीं था जो उस संकट से निपटने का अच्छा प्रबंध करता और महारानी की ओर से अंग्रेजी सेना
को यह समझा देता कि महारानी विद्रोही नहीं है। वे ब्रिटिश गवर्नमेंट की पूरी विश्वास पात्र और पक्षपाती हैं। वहां तो प्रत्येक मनुष्य अपने ही मन के अनुसार काम करने की सलाह देता था। नाना भोपटकर ने कुछ बुद्धिमान लोगों को अपना दूत बनाकर ग्वालियर भेजा और वहां के मुख्य लोगों से सलाह ली। उन लोगों ने यही कहा कि अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध करना उचित नहीं है। अंग्रेजी सेना के प्रमुख अधिकारियों से मिलकर महारानी की ओर का सारा हाल उन्हें बता देना चाहिए। इससे दोनों पक्षों में मित्रता हो जाएगी। यह सलाह झांसी दरबार के लोगों को पसंद नहीं आई। इसके अलावा एक बात यह भी थी कि झांसी की सेना के अधिकांश लोग अंग्रेजों से नाराज थे। इन लोगों ने द्वेष बुद्धि से झांसी के नौसिखिए और मूर्ख दरबारियों को अंग्रेजों से युद्ध करने की सलाह दी। इस समय महारानी लक्ष्मीबाई किले में रहती थी। उनको उचित सलाह देने और अंग्रेजों की ओर का सच्चा हाल बताने के लिए वहां कोई नहीं था और न ही अंग्रेजी सेना के अफसरों को महारानी का कुछ हाल पता चलता था। उन लोगों ने महारानी को यह समझा दिया कि जिन अंग्रेजों पर आप इतना विश्वास करती हैं, उन्होंने आपके किए हुए अनेक अच्छे कार्यों पर भी ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने आपकी दृढ़ राजभक्ति का भी कुछ विचार ना करके आपको विद्रोही मान लिया है और इसीलिए वे सेना लेकर आपको पकड़ने के लिए यहाँ आए हैं। लक्ष्मीबाई बेचारी एक स्त्री थी। उन्होंने इन बातों को सच मान लिया। हालांकि सर हैमिल्टन बहुत दिनों तक मध्य भारत में पॉलिटिकल एजेंट का काम कर चुके थे और उन्हें झांसी राज्य की बहुत सारी बातें मालूम थी। फिर भी उन्हें महारानी की ओर का सही हाल अंत तक पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजी सेना से महारानी को एक पत्र मिला था जिसमें लिखा था कि आप अपने दीवान लक्ष्मण राव, लाला, भऊबख्शी, मोरोपन तांबे आदि 8 आदमियों को साथ लेकर और निशस्त्र होकर हमसे मिलिए। परंतु यह बात स्वाभिमानी लक्ष्मीबाई को पसंद नहीं आई। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने महारानी को विद्रोही समझकर उनको कैद कर लेने की इच्छा से बुलाया था, अर्थात जब उन्होंने अपनी राजभक्ति से कुछ लाभ होता हुआ नहीं देखा तब वे लाचार होकर युद्ध के लिए तैयार हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि जब अंग्रेजी सेना झांसी के पास पहुंची तब वहां के लोगों ने यह समझा कि वह नत्थे खां का सेना है जो अपने सिपाहियों के मुंह सफेद रंग कर और उन्हें मित्र भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े पहनाकर झांसी पर चढ़ाई करने के लिए आया है और यही समझकर झांसी दरबार उसके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि जब अंग्रेजी सेना के कुछ सवार झांसी शहर की देखभाल कर रहे थे तब उन पर किले से गोलियां चलाई गई। इसमें अंग्रेज लोग चिढ़कर लड़ाई करने लगे। कुछ लोग कहते हैं कि लक्ष्मीबाई ने सुलह करने के लिए अंग्रेजी सेना के अफसरों के पास अपने कुछ सरदार भेजे थे, परंतु अंग्रेजों ने उन लोगों को फांसी दे दी। इससे दोनों पक्ष के लोगों को गुस्सा आ गया और दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा। सारांश यह है कि इस युद्ध के संबंध में जो बातें उस समय हुई वे उस समय किसी को भी अच्छी तरह पता नहीं थी। इन बातों का उस समय की स्थिति से केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। इसमें संदेह नहीं है कि उस समय के अंग्रेज लोगों के मन में पूरा विश्वास था कि झांसी ही सब विद्रोहियों का मुख्य स्थान है और लक्ष्मीबाई इन विद्रोहियों की अगुआ है। इस गलत भ्रम में पड़कर उन्होंने झांसी पर चढ़ाई कर दी। झांसी के दरबार में भी कोई ऐसा राजनीति कुशल और बुद्धिमान आदमी नहीं था जो महारानी की राजभक्ति और उनके शुद्ध हृदय का परिचय ब्रिटिश सरकार को देकर अंग्रेजों के मन के भ्रम को खत्म करता। बात यह है कि अंग्रेज के बेकार के भ्रम और झांसी दरबार की बुरी हालत के कारण लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों की सेना के साथ युद्ध करना पड़ा। यह भाग यही समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे झांसी की लड़ाई। तब तक के लिए धन्यवाद।